ओम शांति। 13 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने आए वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तो जो कर्म बंधन से लिबरेट करने वाले आत्माएं हैं, वो सबसे पहले खुद को कर्म बंधन से लिबरेट करते हैं। खुद को लिबरेट करके फिर दोबारा कर्म बंधन में नहीं फंसे, उसका भी ध्यान रखना होता है। तभी दूसरों को लिबरेट कर सकते हैं। जितना जितना खुद लिबरेट होके रहेंगे, जितना जितना खुद बंधनों से मुक्त रहेंगे, उतना उतना दूसरे आत्माओं को समझ पाएंगे, उनके बंधनों को समझ पाएंगे और उनको लिबरेट भी कर पाएंगे। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। तो जब डिटैच होते हैं, जैसे कि कर्म बंधन माना कर्म करके या कर्म करते समय उसका रिजल्ट का इच्छा रखना, अच्छा बुरा में फंसे रहना, तो वो कर्म एक बंधन बन जाते हैं, जहाँ मेरा खुशी को वो कर्म कंट्रोल कर रहा है, मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ, तो वो कर्म बंधन है। और ऐसे बहुत सारे बंधन हैं जहाँ पर आत्मा फ्रैगमेंटेड हो रखा है। तो जब अशरीरी का अभ्यास करते हैं तो आत्मा उन सारे बंधनों से छूटकर बाबा के साथ बैठते हैं और उस समय आत्मा इंटीग्रेटेड है। सारा जो फ्रैगमेंटेड हो रखा है वो सब हील होके आत्मा जो कंप्लीट स्टेट है उस स्टेट में बैठने का प्रैक्टिस होता है और इसी कारण से बल बढ़ता है और वही बल फिर भिन्न भिन्न बंधनों से छूटने में मदद देता है। इसीलिए बाबा कह रहे शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब बार बार ये शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि शरीर से भी आत्मा का बंधन है, तो भिन्न भिन्न बंधन अटैचमेंट कैसे होता है? अटैचमेंट जब होता है तब कोई भी चीज़ के साथ अटैच करने के लिए एक ग्लू का यूज़ करना होता है, और जब बार बार उससे छुड़ाने का कोई भी चीज़ जैसे ग्लू से स्टिक होगा तो फिर उसको बार बार अलग करेंगे तो वो ग्लू कमज़ोर पड़ जाता है और एक समय ऐसे होता है ये और स्टिक नहीं होता है। तो ये अशरीरी होने का, ये डिटैच होने का जो प्रैक्टिस है, ये भी बंधनों के साथ ऐसे ही काम करता है। और बाबा ने अंडरग्राउंड मिलिट्री कहा। मिलिट्री क्या है? मिलिट्री है जो किसी को बचाते हैं और खुद को भी बचा के रखते हैं। और अंडरग्राउंड इसलिए है क्योंकि ये गुप्त है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना
साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगैर तुम विकर्माजीत अथवा सतोप्रधान पवित्र नहीं बन सकते। क्योंकि जो अपवित्रता, जो तमो प्रधानता है, वो जो अल्पकाल का सुख दे रहे हैं और ये समझ दे रहे हैं, ये कंडीशनिंग हो रखा है कि अपने को सेफ रख सकते हैं इन सारे विक्रम करने से। वो कंडीशनिंग से छूटने के लिए बाप की याद की बहुत ज़रूरत है। विक्रमाजीत बनने के लिए, सतोप्रधान पवित्र बनने के लिए, और सतोप्रधान पवित्र बनना माना सारे नेगेटिव इमोशंस के कंट्रोल से छूट जाना। बाबा कहते मूल बात ही ये है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। तो गुम होना माना गुप्त हो जाना, माना इनटेंजिबल हो जाना, वो सटल स्टेट में चले जाना। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बिचारा कहेंगे ना। स्वर्ग में बिचारे होते नहीं। बिचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। तो जहाँ आत्मा बंधन में फंसे हुए हैं, बंधन से कंट्रोल्ड है, वो फ्री नहीं है, उसका स्टेट फिर बिचारे स्टेट है। तो वो लाइट हाउस का स्टेट है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो। लाइट हाउस होता है जो लाइट देता है, नॉलेज की रोशनी, और दूसरे लाइट रहते हैं, माना हर बॉन्डेज से फ्री रहता है। जब हर बॉन्डेज से फ्री रहेगा, कर्म बंधन से फ्री रहेगा, तो फिर वो लाइट हाउस चारों तरफ घूम सकता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख पाता है। इसीलिए लाइट हाउस कहते हैं। उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुख धाम, शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। कहाँ अटके हुए हैं? सब बंधनों में अटके हुए हैं, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन से दूर हो गया है, और दूर होने के कारण सुख पाने के लिए बाहर के बंधनों में फंसे हुए हैं।
जहाँ से अल्पकाल का सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि परमानेंट सुख, जो असली सुख पाना था, वो जो अंदर में है, वहाँ अंदर जाने का विधि ही उनको पता नहीं है। इसीलिए उन सारे बंधनों में अटके हुए हैं, क्योंकि सुख की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं, हे माझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही राम नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। तो एक एक आत्मा नेगेटिव इमोशंस के कंट्रोल में है, और उनके कंट्रोल में होने के कारण वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब जब हम खुद लिबरेटेड रहेंगे, हमें वो नज़र आएगा कि वो आत्मा फंसे हुए हैं रावण के जंजीर में। तब अपने पावर्स द्वारा सेल्फ कनेक्टेड होके बाबा से जुड़ के, जो आत्मा मुझे कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल करने नहीं देना, ये हो जाता है सैल्वेशन। एक खुद के प्रति भी सेफ्टी और दूसरे को भी सैल्वेज करना। ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीर में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। क्योंकि आत्मा को वो दर्द होता है, वो बंधन महसूस होता है। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक है, एक दो को दुख देते रहते हैं। दुख लेना और दुख देना दोनों हो रहा है। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती है, वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। नेगेटिव इमोशंस का वार नहीं है। तो बाबा कहते हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है। सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी ही चलती है। राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं। तो वह जब आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है, सतोप्रधान आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। बुद्ध ने बौद्ध, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को कर्म बंधन से बाबा ही आके छुड़ाते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। ये तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है,
तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री ज़रूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तो याद का पावर और ज्ञान का पावर दोनों ज़रूरत है पाप कटने के लिए, वो नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तो पहला स्टेप है सेल्फ कनेक्शन, और वो है आत्मा समझना। फिर जैसे ही सेल्फ कनेक्शन होगा वो डिटैचमेंट स्टेट आएगा, और डिटैचमेंट स्टेट से ही बाबा से जुड़ पाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, जो बहुत चीज़ों में बंधन में फंसे हुए हैं, वो डिटैच्ड नहीं है, इसीलिए समझ भी नहीं सकते हैं। ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फ़ायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसको भी पता नहीं है। आवाज़ सुनाई देगा, सो तो ज़रूर आवाज़ होगा ही। इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन, इन सब को छोड़ो। सद्गुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सद्गुरु तारता है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझाने की हैं। तो अगर पार ले जाना है तो फिर बंधनों से भी छुड़ाते हैं। आत्मा को फ्री होना ज़रूरी है। कर्म बंधन से छूटना है। उन अल्पकाल का सुख से छूट के वो परमानेंट सुख जो ऑलरेडी है उसके तरफ शिफ्ट होना है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें समझाने की है। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए ये नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देता है। तो जब आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं तब मृत्यु से अलग हो जाते हैं। मृत्यु का भय, मृत्यु को समझ जाते हैं कि मैं शरीर में रहना और शरीर से बाहर रहना एक ही बात है, क्योंकि मैं मृत्यु में आती ही नहीं हूँ। ये सिर्फ एक इस दुनिया में नाम दिया गया है। प्राण आत्मा को कहा जाता है।
आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी ये स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाए हैं, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव, क्योंकि पूरा ज्ञान का जो क्रक्स है वो है मन मना भव। मन जो भटका हुआ है, मन जो हर बंधन में फंसे हुए हैं, उस मन को बाबा में लगाना है, तभी फ्री हो सकते हैं। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है, तो हर पल अटेंशन रखना है। और अटेंशन जब भी रखेंगे तभी हम डिटैच स्टेट में होंगे और सेल्फ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि अटेंशन वो स्टेट है जहाँ मैं अपने स्वयं को सेफ रखना चाहती हूँ। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। तो आंखें बंद करके रहना माना अपने को उन चीज़ों से हटा लेना। पर हमारा काम हटाना नहीं, हमारा काम उन बंधनों को देखते हुए बंधनों से छूटने का पुरुषार्थ। फ्री होना, परमानेंट फ्री होना, ना कि आंखें बंद करके उसको नहीं देखने से उससे फ्री रहना। और जब भी दिखाई देगा तब कंट्रोल में आ जाएंगे, तो उनके कंट्रोल से ही छूट जाना। पट्टी बांध कर बैठते हैं, जैसे धृतराष्ट्र को दिखाया है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए, और वो तभी फिरा पाएंगे जब उन बंधन को देख के उस बंधन के कंट्रोल से बाहर निकलने का पुरुषार्थ करेंगे। तुम लाइट हाउस हो ना, ये है दुख धाम। एक आँख में दुख धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूना से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद ज़रूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। तो जैसे ही लाइट हाउस बनते हैं तो हम कोई भी सीन का हर पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करते हैं, उस सीन के बंधन से छूट जाते हैं।
और जैसे ही फ्री होते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते लाइट हाउस बनो। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम कहते हैं। उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो अब है आर्टिफिशियल हद वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा पार करना है, और यही पुण्य कर्मा है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्य की क्या सर्विस करे। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारे देते हैं। साहेब को जपो, वह बाप है सद्गुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते हैं। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी हैं। तो वो एकता का, उस यूनिटी का, वो शिव के जो फैमिली है, वो फैमिली का पिक्चर आ जाता है। शिव निराकार के निराकार फैमिली। तुम बच्चे यहाँ सब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तो कैसे एक एक बंधन से, एक तो पुरुषार्थ से छूटते हैं, या दूसरी बात है सजा खा के छूटते हैं, या पेन से छूटते हैं। तो ये भिन्न भिन्न तरीक़ा से आत्माएं बंधन से छूटते हैं, और बंधन से जितना जितना छूटते जाएंगे उतना उतना उस सत्व प्रधानता में शिफ्ट होते जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचरा खाकर थोड़ी मानी लेनी है, सज़ा खा के रोटी खाना। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। जैसे विनाश के समय पे जब मोचरा खाएंगे सज़ा मिलेगा, उसके बाद अगर पद पाना है तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है, प्राप्ति कम होता है। थोड़ा मोचरा सज़ा तो मानी अच्छी मिलेगी। ये है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं।
स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वे थे पावन। ये है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म में थे, फिर भ्रष्ट हुए हैं, कर्म भी भ्रष्ट किया है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कलम ही नहीं रखते, कॉलम ही नहीं रखते हैं। जैसे कुछ लिखने के लिए आते हैं कि कौन से धर्म के हो, रिलीजन, तो रिलीजन हिंदू लिखते हैं। देवता धर्म का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है उसमें। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं, फ्री कर देते हैं हर बंधन से, हर कोई बात के कंट्रोल से छुड़ा देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? देवताओं का पैर इस सृष्टि पर रखने के लिए ये सृष्टि की सफाई होती है। जैसे कितना कोमलता से देवताओं की बुद्धि रूपी पैर को इस धरती पर बाबा टिकाते हैं। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। और ईश्वरीय संसार में दोनों दैवी और आसुरी संसार का इंटरसेप्शन होता है, और फिर धीरे धीरे आसुरी संसार को छोड़कर दैवी संसार में शिफ्ट होते हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो, क्योंकि विश्व को चलाने वाला, विश्व के जो एक्टर्स वे हम ही हैं। ऑल राउंड एक्टिंग हम ही करते हैं। अगर हम एक्टर्स नहीं होते हैं तो वे विश्व होता ही नहीं। तो इसीलिए विश्व का मालिक भी हम ही बनते हैं, क्योंकि आत्मा ही इस विश्व में कर्म भिन्न भिन्न कर्म बंधन में फंसे हैं, फ्रैगमेंटेड हुए हैं, और उन फ्रैगमेंटेशन को हील करके एक इंटीग्रेटेड स्टेट में आकर फिर मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं। जिनको बाकी आना है, जो लास्ट के आत्माएं जब आते हैं वहाँ बैठे हैं, वो मालिक बनकर बैठे हैं वहाँ, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। विश्व का मालिक सिर्फ वही बनते हैं जो विश्व
उन आत्माओं पर विश्व बनने के लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि हम आत्माओं ने ही इस विश्व को अस्तित्व दिया है। ऑलराउंड पार्ट बजाने के कारण वो 4 युग एग्जिस्ट किया, और वो 5वां गुप्त युग भी हमारे कारण ही एग्जिस्ट किया। इसीलिए हम ही विश्व का मालिक बनते हैं। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाप। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है, ये अंडरलाइन करना है। अपना भी कल्याण करना है। सबसे पहले अपना कल्याण करना है, क्योंकि जब कल्याण करते हैं अपना, तब जाके लाइट हाउस बनते हैं, और वो हल्के स्थिति ही नॉन जजमेंटल बनने में मदद करते हैं। तब जाके सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। एक शरीर से जो ग्लू स्टिक हो रखा है उससे डिटैच होना है। शरीर के कारण जो भिन्न भिन्न बंधनों में फंसे हुए हैं वो ग्लू को कमज़ोर कर देना है और ख़त्म कर देना है। बाबा की याद से अशरीरी होके और याद में आंखें खोलकर बैठना है, ताकि बंधनों को देख सके, बंधनों का सामना कर सके, ना कि भागे। और बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। पूरा नॉलेज जब बुद्धि में होगा तब जाके ताकत आएगा, तब जाके हर पॉसिबिलिटीज़ को देख पाएंगे, तब जाके किसी एक सीन के एक पार्ट से छूट पाएंगे। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे हम नेगेटिव इमोशंस के बंधनों से, कंट्रोल से छूटने का अभ्यास करते हैं, संकल्प शुद्ध होने लग जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस, जब ट्रॉमा ट्रिगर होता है तब नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस को पावर द्वारा, ज्ञान का पावर और शक्ति से, दोनों से न्यूट्रलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे वो ट्रॉमा जो है वो ट्रॉमा हील होने लग जाता है। आत्मा के सारे फ्रैगमेंटेड पार्ट वो हील होकर इंटीग्रेटेड हो जाते हैं
और फिर संकल्प शुद्ध हो जाता है। और इसी को बाबा संपूर्ण पवित्र कहते हैं। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। और इसका विधि यही है, नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करना पावर्स द्वारा। संकल्प में अभी बहुत कमज़ोरी है, क्योंकि इमोशंस अराइज होने से ही आसुरी संकल्प पैदा होता है। इस कमज़ोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन: दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। और दृष्टि में सबके प्रति रहम तभी होगा जब मैं अंदर प्योर हूँ। शुभ भावना तभी आएगा जब मैं अंदर में प्योर हूँ। शुभ भावना ये नहीं है कि अंदर इम्प्योरिटीज़ है और बाहर से मैंने बोल दिया कि मेरा आपके प्रति शुभ भावना है। जब हम मुख से बोलते हैं मेरा आपके प्रति शुभ भावना है, तो इसका मतलब अंदर में नहीं है, इसलिए बाहर से बोलना पड़ रहा है। क्योंकि ये बहुत सटल एनर्जी है। ये शुभ भावना भी एक एनर्जी है जो एक आत्मा से निकल के दूसरी आत्मा तक पहुंचती है। तो वहाँ पे अभिमान जैसा अपमान जैसा चाहे कोई भी बात हो, कैसा भी सीन हो, उसका अंश भी नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। स्वयं को एकांत कर ले, एकदम एकांत। और उस एकांत स्थिति को अनुभव करें। कैसे फील होता है उस सॉलिट्यूड स्टेट। कितना प्यारा है वो सॉलिट्यूड स्टेट। और मैं उस स्थिति को बहुत अच्छा से जानती हूँ, क्योंकि वो एकांत ने ही मुझे भिन्न भिन्न बंधनों से छुड़ाए हैं। और वही स्थिति है, वही वो एकांत का समय है जहाँ मैं बातों को समझ पाती हूँ। हर एक कर्म बंधन से, भिन्न भिन्न बंधनों से भिन्न भिन्न बंधनों का कंट्रोल से छूट पाती हूँ। और मैं भीतर की ओर आगे बढ़ पाती हूँ। तो इस एकांत की स्थिति में मैं एक एक बंधन से छूटते जाती हूँ। और एक एक बंधन से जैसे जैसे छूटती जाती हूँ, वो फ्रीडम का अनुभव करती हूँ।
और कदम अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भीतर जाने का वो आनंद को अनुभव कर पा रही हूँ, वो फ्री स्टेट को अनुभव कर पा रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं अपना शक्ति भिन्न भिन्न बंधनों में दे रखा था, वो सब एकत्रित करके मैं अपने अंदर समा लेती हूँ। एक फुलनेस का स्टेट अनुभव कर पा रही हूँ। एक हल्का स्टेट, एक ब्राइट स्टेट, एक लाइट हाउस स्टेट, एक डिटैच स्टेट, जहाँ बैठकर मैं हर कुछ देख पाती हूँ। पूरा विश्व को देख पाती हूँ। अपना इम्पोर्टेंस को समझ पाती हूँ। और यही मेरा हील्ड स्टेट है। ओम शांति।